सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं सीमन हाशमी और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंकन शहरी की हलाकत की। तो सियालकोट में श्रीलंकन शहरी का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम मुकम्मल करके मैयत पुलिस के हवाले कर दी है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके फोरेंसिक लैब भिजवा दिए हैं। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज की मदद से गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए फुटेज जिसका फोरेंसिक भी करवाया जाएगा। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा, कब तक आ जाएगी? सिबल बिल्कुल गुज़िश्ता रोज ये सियालकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर फैक्ट्री के मुलाजमीन की जानब से एक श्रीलंकन शहरी प्रांता कुमारा को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद आग लगाकर जला दिया गया। तो पुलिस की जानब से इस पर एक्शन लिया गया है और गुज़िश्ता रोज से अब तक 120 से ज़ायद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। गुज़िश्ता रोज लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस अफसरान ने और ज़िली इंतजामिया की जानब से फैसला किया गया कि पोस्टमार्टम जो है वो निजी अस्पताल में कराया जाए। तो अभी पुलिस राय के मुताबिक जो पोस्टमार्टम है वो मुकम्मल करके लाश जो है वो पुलिस के हवाले कर दी गई है। इसके बाद मुतलका जो सफारत खाना होगा और जो सफारतकार होंगे उनके हवाले की जाएगी, ताकि वापस श्रीलंका में डेड बॉडी भिजवाई जा सके। पुलिस ने जो मौका से शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जितने भी डेड बॉडी से उनको शवाहिद मिले हैं, ये तमाम इकट्ठे करके फोरेंसिक के लिए जो लैब लाहौर में मौजूद है वहाँ पे भिजवा दिए हैं। इसके साथ साथ पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। IG पंजाब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। RPO गुजरांवाला, DPO सियालकोट जो है वो रात से ही वहाँ पे मौजूद हैं। 50 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे गए हैं। 2 मरकजी मुल्ज़मान जिसमें फरहान अदरीस और उस्मान रशीद समेत 120 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पे CCTV फुटेज और कैमरों की मदद से जो फुटेजेस मौजूद हैं उन मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों का सिलसिला तो जारी है। जहाँ पे चेहरे वाज़े नहीं हो रहे उन फुटेजेस का फोरेंसिक कराया जाएगा, क्योंकि FIR में मुख्तलिफ जो कत्ल, दहशतगर्दी और तौहीन मज़हब समेत 10 संगीन जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं और 8 से 900 नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है। तो पुलिसी हुकाम का कहना है कि इन फुटेजेस का फोरेंसिक कराया जाएगा, जहाँ पे चेहरे वाज़े होंगे तो उन तमाम मुलाजमीन को पुलिस गिरफ्तार करेगी और कैफे करदार तक पहुँचाएगी, ताकि इस तरह मजहब के नाम को इस्तेमाल करके आइंदा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस पे आज मजीद जो है वो पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल है। तो अभी तक की जो इसमें पेशरफ्त है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल करवा लिया है। इसमें 120 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 2 मरकजी मुल्ज़मान जो उस हाल में मौजूद थे जहाँ से ये वाक़या शुरू हुआ, जहाँ से ये अफसोसनाक कहानी शुरू हुई, वहाँ पे जो मुल्ज़मान मौजूद थे तो वो 2 समेत 120 अफराद से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। 120 के करीबन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर तरह से तहकीकात को आगे बढ़ा रही है पुलिस। फोरेंसिक कराया जा रहा है, अलबत्ता पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया और मैयत पुलिस के हवाले कर दी गई है। अभी आपको बताएं कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन में स्पेशल ब्रांच और CTD की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। मियां इशफाक हमारे साथ मौजूद है। मियां इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट थाने है जिसमें श्रीलंकन शहरी को जो है वो जिंदा जला दिया गया था। इस अफसोसनाक वाक़े में पुलिस इंतहाई मुतहर्रिक है और अब तक 110 से ज़ायद अफराद के को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 मुबैना तौर पर जो वीडियो बयान में जो इस तरह से जुर्म करने वाले जो अफराद हैं वो दोनों अफराद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसके अलावा इस ऑपरेशन में स्पेशल ब्रांच, CTD और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तमाम इदारे इस ऑपरेशन में शामिल हैं और 118 के करीब अब तक की इतलात के मुताबिक जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो पुलिस जहां पर छापे मार रही है, दूसरी जानिब पुलिस इसमें जो खुफिया इदारे हैं उनकी मदद भी हासिल करके वो अफराद जो किसी दूसरी जगह पर जाकर छुपे हुए हैं उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि आज शायद किसी वक्त वो मुल्ज़मान जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो मजीद कार्रवाई है जो वो की जाएगी। तो ये पुलिस इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक है। मियां इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। अली साही, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया सियालकोट में। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजा ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हजूम की जानिब से ये हमला चौंका देने वाला था। श्रीलंकन अवाम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मुल्क भर में सियासी रहनुमा इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। आपको बताएं, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वाक़या काबिल मजम्मत और शर्मनाक है, जामिया तहकीकात होनी चाहिए। कहते हैं रियासत अगर तौहीन रसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। माजी में तौहीन रसालत के मुल्ज़िमान को हुकूमती सरपरस्ती में बैरून मुल्क फरार कराने पर ऐसा रद्द अमल आया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि यूरोप कभी खाकों और कभी इजहार राय की आज़ादी के नाम पर मुसलमानों के जज्बात से खेलता है। ऐसे वाक़यात की आड़ में आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी आइन की इस्लामी दफ़ात को मुतनाज़ बनाने की साजिश करती है। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के हजूम के हाथों कत्ल के वाक़े की क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात ने भी शदीद मजम्मत की है। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, अदाकार आसिम अजहर, अदाकारा माहिरा खान और महविश हयात ने भी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। सियालकोट वाक़े पर क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात भी खामोश न रह सकी। उन्होंने वाक़े को खौफनाक और शर्मनाक करार दे दिया। शाहिद अफरीदी ने कुरान पाक की आयत शेयर की कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और ट्वीट किया कि वो पाकिस्तानी होने के नाते इसे स्याह दिन करार देते हैं। खातून कौमी क्रिकेटर जवेरिया खान का कहना था कि जुर्म में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को मिसाली सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई आइंदा कानून को हाथ में लेने की जुर्रत न करे। गुलकार आसिम अजहर ने वाक़े को खौफनाक करार दिया। अदाकारा माहिरा खान का कहना था कि वाक़या शर्मनाक है। वो इस पर जवाब और इंसाफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ देख रही हैं। अदाकारा महविश हयात कहती हैं कि क्या हम ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहां हजूम हुक्मरानी करे? ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़दामात करना होंगे। उधर सियालकोट में अफसोसनाक वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 112 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सियालकोट में ऐसे अफराद जिन्होंने इश्तियाल दिलाया उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी बताइएगा तफसीलन क्या है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? देखिए जी, इसमें ये बताया गया है कि 112 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो मरकजी मुल्जिमान हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और इसकी रोशनी में मजीद आगे तहकीकात की जा रही हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ, रेस्क्यू 1112 और पुलिस की थोड़ी सी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन चूंकि लोग बहुत ज्यादा थे और लोगों के अंदर इश्तियाल था, इसलिए मैनेजर को जो है वो मदद फराहम नहीं की जा सकी और उसे नहीं बचाया जा सका और मुल्जिमान को जो है गिरफ्तार करके तहकीकात की जा रही है। रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि फैक्ट्री मैनेजर की मुआवनत से वाक़े में मुलव्विस जो है वो अफराद की शिनाख्त की गई है और वज़ीर आज़म को भी ये रिपोर्ट भिजवाई गई है। सूबाई वज़ीर कानून बिशारत राजा ने इस हवाले से बताया है कि वाक़े के जो जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दहशतगर्दी के मुकदमात जो है इनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे और बाकी जो सियालकोट के और गिरदोनवा के अंदर गिरजाघर और गैर मुल्की फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी जो है वो सख्त कर दी गई है। अच्छा कज़ाफ़ी, ये बताइएगा जब ये रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौके पर वहां पर पहुंचे तो फिर क्यों उस श्रीलंकन शहरी को बचाया नहीं जा सका, इस बारे क्या कहा गया है रिपोर्ट में? देखिए उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि जो पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची और रेस्क्यू 1112 के अहलकार पहुंचे, मौत जो है वो बहुत ज्यादा था और लोगों के अंदर ज्यादा लोग भी थे और इश्तियाल भी बहुत ज्यादा था और ये चंद लोग थे जो उस वक्त रेस्क्यू नहीं फराहम कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश भी की लेकिन चूंकि क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा मुश्तिल था, इस वजह से जो है मदद फराहम नहीं की जा सकी। अच्छा कज़ाफ़ी, ये बताइएगा मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या एग्जैक्ट फिगर सामने आए? रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कितने मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं?
मरकजी मुल्जिमान समेत 112 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है और जो बाकी लोग रह गए हैं, जो फुटेजेस सामने आई हैं, उसकी मदद से बाकी लोगों को भी जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वो 112 मुल्जिमान जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, 112 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट अब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश कर दी गई है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 112 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे अफराद जिन्होंने इश्तियाल दिलाया उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि रेस्क्यू 1122 फ़ोन मिलने पर मौके पर पहुँचे, लेकिन लोगों के इश्तियाल के बाइस मदद फराहम ना कर सके। कज़ाफ़ी बट एक दफ़ा डिटेल से ज़रा इस रिपोर्ट का अहवाल बताइएगा, मज़ीद क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी इंकशाफ किया गया है कि जो मारपीट का वाक़या है वो सुबह 11 बजे के करीब शुरू हुआ और जिस वक्त ये वाक़या हुआ इस वक्त फैक्ट्री के जो मालिकान थे और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लोगों ने इश्तियाल दिलाया जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल गया और उसके बाद इस इश्तियाल अंगेज ग्रुप ने जो है वो मैनेजर को पकड़ा, वहीं पे जोदोकोप किया और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि 112 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों ने इश्तियाल दिलाया उनकी शनाख्त वीडियो के जरिए की जा चुकी है, जो बाकी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि फैक्ट्री मैनेजर जो है उनकी जानिब से रेजिस्टेंस की गई, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा क्राउड था इसलिए वो कामयाब नहीं हो सके। फोन करने के ऊपर रेस्क्यू 1122 के एहलकार और पुलिस की थोड़ी सी नफरी जो है मौके पर पहुंची, लेकिन वो मदद नहीं कर सके और मैनेजर को नहीं बचाया जा सका क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे और इश्तियाल बहुत ज्यादा था। इस वजह से मैनेजर को रेस्क्यू फराहम नहीं की जा सकी। और रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि जिस वक्त रेस्क्यू के एहलकार पहुंचे और फैक्ट्री मैनेजर को बाहर सड़क पर लाया गया उस वक्त तक फैक्ट्री मैनेजर की जो है वो मौत वाक़या हो चुकी थी। इंतजार किया गया कि जब पुलिस की ज्यादा नफरी आए और इसके बाद जो है कार्रवाई की गई। 1122 ने फौरी तौर पर डेड बॉडी जो है वो अपने कब्जे में ली और हॉस्पिटल के अंदर उसे ले जाया गया, लेकिन उस वक्त तक जो है जिस तरीके से लाश को जलाया गया था उसकी सिर्फ बकियात ही मौजूद थी। रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि 112 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनसे तहकीकात की जा रही है। ठीक है, तहकीकात की जा रही हैं। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी बट, आपने हमें इस बारे आगाह किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहते हैं कि हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन्हें नाकारा ना किया तो फटेंगे ही। उन्होंने कहा कि ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है, हमारे सामने मुल्कों में खून के दरिया बहे, वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। फवाद चौधरी की जानिब से भी सियालकोट के इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, अगर इन्हें नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही। उन्होंने मजीद कहा कि बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है, हमारे सामने मुल्कों में खून के दरिया बहे। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साल से लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारो को बाजियाब करके 13 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे कंट्रोल एजेंसीज पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बगैर किसी अमल के शहरियों की आज़ादी से महरूमी में मुलव्विस हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने ज़ेरे कंट्रोल एजेंसीज को मुदस्सर नारों को अदालत में पेश या फिर ठिकाने का पता लगाने की हिदायत करें। लापता शख्स का पता लगाना आईनी फ़र्ज़ है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुतमईन करें कि रियासत या एजेंसियाँ लापता शख्स को अगवा करने में मुलव्विस नहीं हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए तालीम का हसूल भी महंगा कर दिया गया। पेशावर में MBBS और BDS दाखिलों में इजाफा कर दिया गया है। तजवीज़ सूबाई वज़ीर ख़जाना की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में मंजूरी दी गई है। सैयद अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा इस पॉलिसी के हवाले से।
عظمت سے رابطہ منقطع ہوا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے تعلیم کا حصول بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پشاور میں میڈیکل کی تعلیم کے داخلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تجویز صوبائی وزیر خزانہ کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں دی گئی۔ مجوزہ نئی پالیسی کا اطلاق مالی سال 2021-22 کے داخلے پر ہوگا۔ پالیسی کے مطابق اوپن میرٹ نشستوں پر سالانہ فیس 23,370 سے بڑھا کر 50,000 روپے کر دی گئی ہے۔ پشاور میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس داخلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ تجویز صوبائی وزیر خزانہ کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں دی گئی ہے اور اس پالیسی کے تحت اوپن میرٹ نشستوں پر سالانہ فیس 23,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دی گئی ہے۔ سید عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سید عظمت۔ جی بالکل، جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے جو داخلوں کی فیسیں ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور صوبائی حکومت نے سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلہ اور دیگر فیسوں میں اضافہ تجویز کر دیا۔ تجویز صوبائی وزیر خزانہ کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں منظوری دی گئی اور مجوزہ نئی پالیسی کا اطلاق مالی سال 2021-22 کے داخلے پر ہوگا۔ پالیسی کے مطابق اوپن میرٹ نشستوں پر سالانہ فیس 23,370 روپے سے بڑھ کر 50,000 روپے کر دی گئی ہے۔ جنرل سیلف فائنینس، افغان نیشنل اور غیر ملکی طلباء کی سالانہ فیس میں 100% اضافہ کر دیے گئے، جو کہ اب 4,13,209 روپے سے بڑھ کر 8 لاکھ ہو گئی ہے۔ جی سید عظمت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ بنفس نفیس جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور دیگر ممالک وہاں تشریف فرما ہوں گے وہ خود ان سے سوال جواب بھی کر سکیں اور ان سے براہ راست ان کی اسیسمنٹ بھی سن سکیں۔ ہماری نظر میں وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ آئیڈیا ایمرج ہوا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب میں۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو سعودی عربیہ کا گرین انیشیٹو انہوں نے جس کا انعقاد کیا تھا ریاض میں، تو وہاں سائیڈ لائنز پہ کراؤن پرنس سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے وہاں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس تبادلہ خیال سے یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں، اور یہ 29 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں مل کر بحیثیت امہ، ہم دیگر ممالک سے تو درخواست کر رہے ہیں، ہم یورپین یونین سے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو مخاطب ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلم ممالک، بحیثیت امہ، اور افغانستان OIC کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنم لیا اور اللہ کے فضل کرم سے وہ اب ایک حتمی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ OIC کی جو سمٹ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے، تو ان کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری تھا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیشکش بھی کی، نہ صرف آن بورڈ آئے بلکہ میں خاص طور پر وزیر خارجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزارت قانون نے نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق سمری پر کام شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جلد سمری تیار کر کے صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ امانت بتائیے گا اس بارے۔ جی، نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا عمل جو ہے حکومت نے شروع کر دیا ہے اور ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق جو سمری ہے اس پر کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت قانون نے سمری پر کام شروع کیا ہے اور جلد سمری تیار کر کے صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ صدر مملکت جو ہے اس کے بعد وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو خطوط لکھیں گے اور نام طلب کیے جائیں گے نئے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے، کیونکہ موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ 2 ماہ قبل 8 اکتوبر کو اپنے عہدے کی جو مدت ہے وہ پوری کر چکے ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امانت آپ کا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک جملہ رہ گیا،
मेरी श्रीलंका के वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता हुआ है, वो ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज दोपहर को या शाम को उनकी सहूलत के मुताबिक मेरी उनसे बात भी हो जाएगी और मैं उन्हें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन्हें एतमाद में लूँगा। इंशाअल्लाह श्रीलंका का जो इनिशियल रिएक्शन आया है, हमारे ताल्लुकात उससे हरगिज़ मुतासर नहीं होंगे। वो समझते हैं कि ये एक फ़ेल है, अफसोसनाक फ़ेल है और इससे पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं। आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी जी, देखिए मैं सवाल समझ गया, आपका सवाल समझ गया। देखिए उसमें ये है कि हमने उनकी फैमिली से रब्ता किया है थ्रू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट और उनकी फैमिली के हम व्यूज़ ले रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश होगी जो उनकी फैमिली की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें। जहां उनकी तसल्ली तशफ़ी होगी, जैसे वो चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इनको हम एक चंद काज पर इकट्ठा नहीं कर सकते, जिस तरह से वाशी चैलेंज है, ईवीएम का इशू है या कानून साजी गवर्नमेंट का इसी तरह से चलाती रहेगी। मैं करूँ बिल्कुल हमने कोशिश की है दयानतदारी से एवीएम के इशू पर और दीगर अहम लेजिस्लेशंस पर हमने कोशिश की है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्हें एतमाद में लिया जाए और इस पर कोई कंसेंसस बिल्ड किया जा सके। आइडिया है बेहतरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग कई दफ़ा वो मकसद को सामने नहीं रखते, मकसद ओझल हो जाता है और सियासत गालिब आ जाती है। हमारी कल भी ख्वाहिश थी, आइंदा भी ख्वाहिश होगी कि एवीएम पर और अहम लेजिस्लेशन पर अगर उनसे इंगेज किया जा सकता है हम करना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। सर मैं आगे से बिजनेस के पॉइंट से अब कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ओआईसी का जो इजलास होगा कुछ क्वांटिफाई किया है कि कितनी फाइनेंशियल या असिस्टेंस इस किस्म की चाहिए? देखिए ये तो वॉलंटरी बेसिस है ना, ये तो आपकी अपनी वसात है, हम किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि मुनासिब हो और उनकी जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं और जो इमीडिएट ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें 24 न्यूज़।